नमस्कार दोस्तों, लर्न बोर्ड के अंदर राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर ले ताकि जो भी यूजफुल वीडियोज है दोस्तों वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पर काफ़ी सारे शानदार क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला सवाल है, राजपूताने का कर्ण कहा जाता है? तो दोस्तों राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसके द्वारा कहा गया है? तो दोस्तों ये मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा दोस्तों? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अभी लेटेस्ट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो दोस्तों ये 1949 को किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? सवाई जयसिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और कितनी जगह पर करवाया गया? 5 जगह पर करवाया गया। ये 5 जगह आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे, काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की? तो दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसकी? पृथ्वीराज रासो की। अगला सवाल है, महाराजा सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो दोस्तों महाराजा सूरजमल जो हो जाएंगे ये आपके भरतपुर के शासक थे। कहाँ के दोस्तों? भरतपुर के। ये आपको ध्यान रखना है। इनका ओरिजिनल नाम जो है वो सुजान सिंह है। इसके अलावा इन्हें कुछ उपाधियां भी दी जाती है, जैसे कि इन्हें जाटो का प्लेटो या अफलातून भी कहा जाता है। अगला सवाल है, महाराजा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा काफी सारी पुस्तकें लिखी गई है, जैसे कि आनंद प्रकाश, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय या सिद्धांत बोध, जिसमें से प्रबोध चंद्रोदय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा आनंद प्रकाश, भाषा भूषण, सिद्धांत बोध। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नांकित में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? घानी तेल, शहद, सूती वस्त्र उद्योग या खादी सिल्क? तो दोस्तों बड़े उद्योग की श्रेणी में सूती वस्त्र उद्योग को गिना जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ऊन, ज्वारात, पेट्रोल या संगमरमर पत्थर? तो दोस्तों पेट्रोल का निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, ब्यावर में वर्ष 1889 में किसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों ब्यावर में 1889 में दी कृष्णा मिल की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? दी कृष्णा मिल्स की। ये काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसको तो याद कर ही लेना। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण किस वर्ष में किया? तो दोस्तों ये 17 दिसंबर 2019 को किया है, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया? 17 दिसंबर 2019 को। अगला सवाल है, चेतावनीराज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोटे लिखे थे। तो चेतावनीराज चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोटे किसके द्वारा लिखे गए थे? तो दोस्तों ये केसरी सिंह बारट के द्वारा लिखे गए थे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केसरी सिंह बारट ने 13 सोटे लिखे थे। ठीक है, 13 सोटे किसको लिखे थे? ये फतेह सिंह को लिखे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसको लिखे थे? फतेह सिंह को। और कब लिखे थे? 1903 में। अगला सवाल है, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लागतें ली जाती थी। तो दोस्तों 84 टाइप की लागतें ली जाती थी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाई कृष्ण सिंह ने 1903 में एक कर लगाया था जिसका नाम था चौरी कर, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 1906 में पृथ्वी सिंह के द्वारा तलवार बनाई कर लगाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, यहां पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। मारवाड़ प्रजामंडल से जय नारायण व्यास हो जाएगा, मेवाड़ प्रजामंडल से दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा हो जाएगा, जयपुर प्रजामंडल से जमनालाल बजाज हो जाएगा और बीकानेर प्रजामंडल से दोस्तों मगाराम वेद हो जाएगा। ठीक है, कोटा प्रजामंडल से पंडित अभिन्न हरि हो जाएगा। अगला सवाल है, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो दोस्तों भगत आंदोलन जो है ये गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा दोस्तों? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल है, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 को की गई। कहां पर की गई? वर्धा में की गई। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विजय सिंह पथिक के द्वारा, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 1920 में इसका कार्यालय अजमेर में ट्रांसफर कर दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, गोविंद गुरु किसके विचारों से प्रभावित थे? तो गोविंद गुरु जो थे ये दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके विचारों से दोस्तों? दयानंद सरस्वती। अगला सवाल है,
आज़ादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर जोधपुर? तो दोस्तों 1819 में आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल अजमेर में खोला गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों सुमेलित करना है। दास प्रथा जो है एक कुरीति हो जाएगी, ठीक है। अमृता देवी का संबंध खेजडली आंदोलन से है। मेयो कॉलेज कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में है। और विद्या भवन कहाँ पर है? उदयपुर में है, ठीक है। अगला सवाल है, आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है कहलाता है? तो दोस्तों ये संविधान कहलाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन संविधान निर्मित हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान लागू हुआ या फिर हमारा देश आज़ाद हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर जाएगा संविधान लागू हुआ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, यहाँ पर भी दोस्तों सुमेलित करना है। जय नारायण व्यास आपके मारवाड़ से यानी कि जोधपुर हो जाएगा। गोकुल लाल असावा आपके शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जयपुर हो जाएगा। और बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ यानी कि उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखंड भारत के प्रकाशक कौन थे? तो ये जय नारायण व्यास थे। कौन थे दोस्तों? जय नारायण व्यास। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। तो दोस्तों कृषि विपणन बोर्ड किसकी मदद करता है? किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की या पशुपालक की? तो दोस्तों ये किसान की मदद करता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क या दोस्तों परीक्षा शुल्क? तो दोस्तों यहाँ से लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में किसकी स्थापना 1974 में की गई? तो दोस्तों एक कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों? कृषि विपणन बोर्ड की। कब की गई? 1974 में। अगला सवाल है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है। तो दोस्तों ये किनको मिलती है? ये निर्धन वर्ग के लोगों को मिलती है। किनको दोस्तों? निर्धन वर्ग के लोगों को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। निर्धन वर्ग के जो लोग होते हैं उनको मिलती है। अगला सवाल, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर धात्विक खनिज समूह आपको चूज करना है, सीसा, तांबा, लोहा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सीसा, तांबा, लोहा, ठीक है। अगला सवाल है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चित्तौड़, जयपुर, जैसलमेर या फिर नागौर? तो दोस्तों ये चित्तौड़ में है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, किस प्रकार का कोयला श्रेष्ठ होता है? तो दोस्तों एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो श्रेष्ठ होता है। किस प्रकार का? एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला होता है वो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। अगला सवाल है, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन हैं। तो दोस्तों ऊर्जा के जो परंपरागत संसाधन हैं वो कौन कौन से हैं? कोयला हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा और प्राकृतिक गैस हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों के नाम लिखिए। गैर परंपरागत में आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस आ जाएगी, ठीक है। अगला सवाल है, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, गेहूं, गुआर, मूंगफली, तिल, कपास, गेहूं, चना, सरसों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं, चना, सरसों। अगला सवाल है, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि है? नहरों द्वारा, खुले धोरों द्वारा, बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा, तालाब द्वारा? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान में कितने प्रकार की फसलें होती है? खरीफ, रबी और जायद, 3 प्रकार की फसलें होती है, ठीक है। अगला सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी सहायता से चलाया जा रहा है दोस्तों? ये रूस की सहायता से चलाया जा रहा है। अगला सवाल है, राजस्थान में सिंचाई के कौन से साधन हैं? तो राजस्थान में सिंचाई किन किन से की जाती है? नलकूप के द्वारा, नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में बाजरे का उत्पादन करने वाले जिलों के नाम लिखिए। तो दोस्तों बाजरे का उत्पादन अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर में किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावन हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य
तो दोस्तों ये उड़न गिलारी के लिए फेमस है, ठीक है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये किसके लिए फेमस है दोस्तों, गोडावण के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों साइबेरियन क्रेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन थे दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।